हेलो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया बेटा यहाँ पर H2S गैस कैन बी ऑब्टेन्ड, H2S गैस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन। हमें वाटर का रिएक्शन कराना है। तो बेटा ऑप्शंस आर CuS, FeS, फ्लावर ऑफ सल्फर एंड Al2S3। फ्लावर ऑफ सल्फर, ये सल्फर का पाउडर फॉर्म में, येलो पाउडर फॉर्म में, बहुत ही फाइन फॉर्म होता है सल्फर का। तो ये तो सल्फर पाउडर का रिएक्शन वाटर से कराने पर H2S गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा। सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में है, इसके साथ रिएक्शन कराने पर, वाटर का रिएक्शन कराने पर H2S गैस नहीं बनेगी, नो रिएक्शन। ठीक है, फ्लावर ऑफ सल्फर प्लस वाटर, नो रिएक्शन। अब आंसर या तो हमारा फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है। इनमें से भी हमारा ना तो फर्स्ट होगा ना सेकंड होगा, केवल आंसर होगा बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 4। कैसे? फर्स्ट वाले में क्या कैटाइन है? Cu2+। सेकंड वाले में क्या कैटाइन है? Fe2+। और थर्ड वाले में कौन से कैटाइन है? एल्यूमिनियम आयन, Al3+। सल्फाइड आयन तो तीनों में ही है, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव, चार्ज ज्यादा, साइज छोटा। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, कैटाइन पर चार्ज जितना ज्यादा होगा, साइज जितना छोटा होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, तो जब एल्यूमिनियम कैटाइन, अब देखो यहाँ पर Cu+2 है, Fe+2 है, इन पर चार्ज कम है तो साइज भी बड़ा होगा। और Al+3 पर साइज क्या होगा? यहाँ पर चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा होगा। तो ये पोलराइजिंग पावर हाई है इसकी। तो जब ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये जो है उसको बड़ी आसानी से ज्यादा पोलराइज करेगा। एक तो वाटर पहले से ही पोलर है, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ है पार्शियल नेगेटिव। एल्यूमिनियम कैटाइन इसको बड़ी आसानी से पोलराइज कर देगा, क्योंकि पोलराइजिंग पावर एल्यूमिनियम कैटाइन की हाई है Cu+2 एंड Fe+2 के कंपैरिजन में। तो जब एल्यूमिनियम कैटाइन वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो इस H बॉन्ड O का हेटेरोलाइटिक फिशन हो जाएगा फटाफट, और 3 OH माइनस आयन एक मोल एल्यूमिनियम आयन के साथ जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा AlOH होल थ्राइस। ये तो बन गया हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, इसका आ जाएगा प्रेसिपिटेट, इसका प्रेसिपिटेट व्हाइट जिलेटिनस, और साथ में क्या? H+। ध्यान दो, एक मोल एल्यूमिनियम के साथ 3 मोल जुड़ेंगे, क्या? OH माइनस, मतलब 3 यहाँ पर चाहिए वाटर, ये बन गए, और 3 यहाँ पर रिलीज हो गए H+। ठीक है बेटा, 3 H+ यहाँ रिलीज हो गए। अब क्या होगा? H+ आयन के साथ कौन कंबाइन कर लेगा? सल्फाइड आयन। तो ये सल्फाइड आयन है, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन के साथ, सल्फाइड आयन पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो एक सल्फाइड आयन के साथ 2 मोल H+ आयन कंबाइन कर लेंगे, और क्या बन जाएगा बेटा? H2S गैस। H2S गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। अब इसी रिएक्शन को हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से Al2S3, ये बेटा हुआ हमारा एल्यूमिनियम सल्फाइड प्लस वाटर, HOH लिख रहा हूं बेटा, H2O ना लिख करके HOH लिख रहा हूं मैं। क्या होगा? देखो, एक एल्यूमिनियम के साथ कितने OH जुड़ते हैं? 3। ध्यान से बताना बेटा। और एक दूसरी बात, एक HOH एक OH, एक HOH 1 मोल OH देता है। तो यहाँ पर 1 मोल एल्यूमिनियम से 3 OH जुड़े हैं, तो 2 मोल से कितने जुड़ेंगे? 6 OH चाहिए, इसका मतलब 6 वाटर यहाँ चाहिए। तो यहाँ पर 2 AlOH होल थ्राइस बन जाएंगे, और हाइड्रोजन 6H हो गए, 6 हाइड्रोजन एटम हो गए। इसका मतलब ये 6H हाइड्रोजन और ये 3 सल्फाइड आयन, 6H+ 3 सल्फाइड आयन, क्या बन जाएगी बेटा? 3 मोल H2S गैस बन जाएगी। 3 मोल H2S गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इस तरह से बैलेंस रिएक्शन हमारा आ जाएगा। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।